कराची का गुल प्लाजा जलकर राख, 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 65 लापता। आग से झुलसकर 30 अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। लापता अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गुल प्लाजा में हफ्ते को रात 10:15 बजे के करीब आग लगी। आतिश ज़दगी के वक्त प्लाजे में 150 से 200 अफराद मौजूद थे। तमाम जख्मी सिविल अस्पताल कराची के बर्न्स वार्ड मुंतकिल। हुकाम ने आग तीसरे दर्जे की करार दी। खौफनाक आग से प्लाजे के 3 हिस्से गिर गए, ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर जल गए। पिलर्स कमजोर होने से पूरी इमारत गिरने का खदशा। कराची के गुल प्लाजा में मौजूद 1200 दुकानें जल गईं। कपड़े, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों का सामान था। तंग रास्तों और आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत बढ़ी। वेंटिलेशन न होने और खिड़कियां बंद होने से इमारत में धुआं भरा। इंतजामिया की नाअहली के बायस 26 घंटे बाद भी आग मुकम्मल बुझाई न जा सकी। फायर फाइटर्स रास्ता बनाकर इमारत के अंदर दाखिल होने में कामयाब। गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने के लिए पाक फौज की मदद। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने के लिए ऑपरेशन तहाल जारी। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए तैयार। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम की जा रही है। ताजिरों का फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताखीर से पहुंचने का इल्जाम। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम आबदीदा हो गए। कहा कि फायर ब्रिगेड की टीम 1.5 घंटे ताखीर से पहुंची। हर 10 मिनट बाद पानी खत्म हो जाता था। डीजल की किल्लत है। आग के शोलों में सब कुछ जलकर खत्म हो गया। मुतासरा ताजिरों ने हुकूमत से नुकसान के इजाले का मुतालबा कर दिया। सदर ताजिर इत्तेहाद कराची अतीक मीर ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ये कराची का दूसरा बड़ा सानेहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। 3 अरब रुपए से ज्यादा का माल जल चुका। हर दुकान में 25 से 30 लाख रुपए का माल मौजूद था। मुतासरा ताजरों के लिए 3 अरब से 5 अरब रुपए की ग्रांट जारी होनी चाहिए। उधर कराची की ताजर बरादरी का आज यौम सोग मनाने का ऐलान। मुतासरा गुल प्लाजा के बाहर लोगों को अपने प्यारों की तलाश। जा बहक और लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल। किसी को अपनी माँ, किसी को बेटे की तलाश। अस्पतालों के बाहर भी मुतासरा अफराद के अहले खाना मौजूद। प्लाजे की एक दुकान में काम करने वाले बाप और उसके 2 बेटों का कुछ पता नहीं। एक नौजवान की वालदा बेटे की तलाश में परेशान। एक नौजवान कहता है भाई ने फोन करके जान बचाने की दहाई दी, उसके बाद नंबर बंद हो गया। शादी की शॉपिंग के लिए आई 2 खवातीन और 2 मर्द भी लापता। प्लाजे में मौजूद लोगों ने मुल्हका इमारत पर छलांगे लगाकर जानें बचाईं। कुछ लोग मस्जिद का दरवाजा तोड़ के बाहर निकले। आग बुझाने के दौरान जाबाक होने वाले फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा अदा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद। M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 पर फैजपुर से शरकपुर और M4 पर मुल्तान से शाम कोट तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से मुकम्मल बंद। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, फूल नगर और पत्तोकी में भी शदीद धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से वजीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत मिली। पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तौर पर शामिल रहेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन मसले के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेगा। गजा में देरपा अमन के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। अमरीकी थिंक टैंक ने दावा किया है ट्रंप अपने मुजव्वज़ा गजा बोर्ड ऑफ पीस का दायरा इख्तियार बढ़ाकर आलमी तनाज़ात तक फैला सकते हैं। थिंक टैंक के माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि फ़लस्तीनी मुफादात को नज़रअंदाज करके फैसला साजी में उन्हें महदूद किरदार दिया जाएगा। ताकत के अदम तवाज़ुन के बायस इसराइली मुफादात को तरजीह मिलने का इम्कान है। अमरीकी सदर के टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का जवाब देने का फैसला। यूरोपीय यूनियन का अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा मुअत्तल करने पर गौर।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूरोपीय पार्लियामेंट आइंदा चंद हफ्तों में इस तिजारती माहिदे की तौसीक करने वाली थी। उधर यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क का साथ देने का ऐलान। फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और बरतानिया का मुश्तरका बयान जारी। कहा कि अमरीकी टैरिफ के खतरात ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाएंगे। हम अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। ग्रीनलैंड के शहरियों ने अमरीकी धमकियों को मुस्तरद कर दिया। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन हमले, 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। रूस ने खार्किव और ओडेसा पर 200 ड्रोन्स दागे। उधर रूस के जेर कब्जा इलाके जापोरिजिया में यूक्रेन के तवानाई की तंसीबात पर हमले, 2 लाख अफराद बिजली से महरूम। यूक्रेनी सदर का कहना है कि यूक्रेन के वफद ने अमरीकी सदर के नुमाइंदों के साथ जंग के खात्मे से मुतल्लिक दस्तावेजात पर कई मराहिल में बातचीत की। रूस सिफारतकारी में संजीदा नजर नहीं आता। अमरीका के साथ मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजी दस्तों के अल असद अड्डे से इनखला से इराक की खुद मुख्तारी मजबूत होगी। ईरान हमेशा मजबूत और खुद मुख्तार इराक का ख्वाहां रहा है। शामी फौज ने शहर रक्का का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। शामी हुकूमत का कहना है कि फौज ने फरार डैम का कंट्रोल भी कुर्द जंगजुओं से वापस ले लिया। उधर शामी हुकूमत और कुर्द जंगजुओं के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा तय, तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कुर्द फोर्सेस दरियाए फरात के मशरिक की तरफ पीछे हट जाएंगी। तमाम ऑयल फील्ड्स का कंट्रोल शामी हुकूमत को मुंतकिल होगा। नोबेल इनाम अलामती तौर पर किसी और को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। वेनेजुएलियन अपोजिशन लीडर की जानिब से अपना नोबेल अमरीकी सदर ट्रंप को देने पर नोबेल फाउंडेशन का रद्द-ए-अमल आ गया। वाज़ेह किया कि अमन का नोबेल सिर्फ इंसानियत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली शख्सियत या इदारे को दिया जाता है। जनूबी अमरीकी मुल्क चिली में जंगल की आग ने तबाही मचा दी, 16 अफराद हलाक। सदर गैब्रियल बोरिक ने 2 जनूबी इलाकों नियोब्ले और बायोबियो में हंगामी हालत नाफिज कर दी। 20,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। साहली शहर कियोंसी पैसियोन के करीब आग ने 250 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया। तेज हवाएं और शदीद गर्मी आग पर काबू पाने में रुकावट साबित हुई। साइंसदानों ने खला में लोहे का बादल दरियाफ्त कर लिया। ये बादल प्लूटो के मदार से 500 गुना बड़ा और जमीन से तकरीबन 2283 नूरी साल दूर वाक़े है। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि यह बादल किसी सैयारे के तबाह होने का नतीजा हो सकता है। चीन का सालाना 11 अरब यूनिट्स बिजली पैदा करने का मंसूबा। चीन ने जियांगजू में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी। शूवे पावर प्लांट 2030 तक मुकम्मल होगा। सालाना 11 अरब यूनिट्स बिजली और 3 करोड़ 25 लाख टन सनती भाप फराहम करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत मिली। पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तौर पर शामिल रहेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन मसले के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेगा। गजा में देरपा अमन के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ने यूरोप से नई टैरिफ जंग छेड़ दी। ट्रंप ने ग्रीनलैंड तनाज़े पर यूरोपीय ममालिक को निशाने पर रख दिया। डेनमार्क, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और नीदरलैंड्स में 10% इजाफी टैरिफ नाफिज। वसूली 1 फरवरी से होगी। ट्रंप का कहना है कि 1 जून तक टैरिफ 25% तक बढ़ा देंगे।
ग्रीनलैंड की खरीदारियां कंट्रोल हमें देने के मुआहिदे तक टैरिफ नाफिज रहेगा। अमेरिका 150 साल से ग्रीनलैंड लेने की कोशिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर-ए-सदारत जरगा सोहेल आफरीदी का कहना है, अमन ओमान के लिए एतमाद में लेकर फैसले करना होंगे। हम किसी भी नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बाजोड़ ऑपरेशन के मुतासरीन के लिए इमदादी रकम 5 लाख रुपए करने का ऐलान। सोहेल आफरीदी का विफाक से जमशुदा अजला के 532 अरब रुपए न मिलने का भी शिकवा। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत को चाहिए सियासी बहरान के खात्मे के लिए बानी को छोड़ दे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में गुफ्तगू, कहा कि सियासी बहरान के खात्मे के लिए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा। कब तक मुल्क को कौम इस गैर यकीनी सूरत हाल में उलझी रहेगी।